So let me start with today's video, today's class. ठीक, हमारी जो क्लास है आज हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. How to balance equation? See, there are many methods to balance an equation. एक होता था हिट एंड ट्रायल मेथड, बचपन में यूज करते थे ना, दो यहाँ पे भी लगाया वहां पे भी लगाया ऐसा भी किया, तो वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता था. अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं, हम एग्जैक्ट मेथड की तरफ जाएंगे. तो बेटा हमारे पास दो मेथड्स होते हैं टू बैलेंस इक्वेशन नाउडेज. ये दो मेथड जो है बेटा, इसमें सबसे पहला मेथड हम जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. और एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है बेटा उसको हाफ इक्वेशन मेथड भी बोला जाता है. ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हाफ इक्वेशन भी बोलते हैं. पर फर्स्ट वी विल बी डूइंग ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. ठीक, देखो बेटा इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और +1 में हर स्टेप की अपनी एक वैल्यू रहती है. ठीक, हर एक स्टेप का अपना एक नंबर रहता है. जैसे आपको पेपर में ये श्योर है कि दो इक्वेशंस आएंगी बैलेंस करने के लिए. ठीक है जी. अब ये दो इक्वेशन हमें स्टेप्स में बैलेंस करके दिखानी है, तब प्रॉपर नंबर मिलेंगे. नहीं तो कोई भी एक स्टेप छोड़ा तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने में दिक्कत भी आएगी और दूसरी बार नंबर भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे. तो इसलिए स्टेप्स को पूरा ध्यान से समझना है. तो चलिए हम इसको समझाने के लिए लेट वी टेक फर्स्ट एग्जांपल विद अस. देखो बेटा जब बैलेंसिंग करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि वेदर दिस इक्वेशन इज गिवन इन एसिडिक मीडियम और दिस इक्वेशन इज गिवन इन बेसिक मीडियम. एसिडिक या बेसिक मीडियम ये हमें लिखना बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक मीडियम के हिसाब से हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है. जैसे बेटा पहली इक्वेशन हमें दी है बैलेंस करने को, हमें कहा है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 गिविंग मी. ठीक, हमें इक्वेशन दे रखी है, बोला ये दे रहा है Cr2SO4 का होल थ्राइस. ठीक, प्लस दे रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस वाटर. हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाना है. वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. और हमें ये कहा है कि दिस इज गोइंग इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है. ठीक, देखो बेटे एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम इन दोनों का तरीका करने का सेम है. बेसिक मीडियम के बेसिक स्टेप सेम है, सिर्फ एक स्टेप फर्क होता है बेसिक मीडियम का. तो पहले अपन एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना. ठीक, हमें एक्चुअली इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट ये रहता है कि हमें सिर्फ उन्हीं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी चाहिए, उन्हीं चीजों की जिनकी वेरिएबल हो, जिनकी चेंज हो सकती हो. जैसे अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल की हमेशा +1 रहनी है. अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा ही उसकी क्या रहनी है, +2 रहनी है. उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है. जैसे यहां पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हमें मालूम ही है और कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि अल्कली मेटल है. ठीक, हमें यहाँ पे क्रोमियम की निकालनी जरूरी है. आयरन की भी बेटा वेरिएबल होती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, इसलिए हमें आयरन की भी निकालनी जरूरी है. तो हमने सबसे पहला काम किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और हमें पता चला क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. ये निकालनी मैं आपको सिखा चुका हूं. ठीक,
और ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी +1 होती है, तो ये लिख सकते हो साथ में, यहां पे -2, यहां +1। बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 है, ठीक। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे बेटे +6 होगी और यहां पे इसकी -2 होगी, यानी टोटल सल्फेट की अगर ले लोगे तो -2, तो इसके ऊपर +2, ठीक। यहां बोल सकते हो यहां +6, यहां -2, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई। अब यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। कैसे? जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते थे, इसको यहां, इसको यहां, तो ऑब्वियसली क्रोमियम के ऊपर +3 आ जाता था, सल्फेट के ऊपर -2 आ जाएगा। मेरे को मतलब सिर्फ क्रोमियम से है, ठीक। सल्फेट का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो सल्फेट की लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। यहां आयरन की +3 हो गई, पोटाशियम का तो पता ही है +1 है, ठीक। वाटर में H की +1 और O की -2, ठीक। तो हमने मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। अब निकालने के बाद हमें सिर्फ ये देखना है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है और किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ठीक है बच्चे। जैसे हमें यहां से समझ में आया कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 से +3 बन गई। कितनी बन गई? +6 से +3 बन गई। तो यहां पे हमारे पास डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का, डिक्रीज बाय 3 पर एटम। एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हुई, 3 का डिक्रीज हुआ। पर यहां हमारे पास क्रोमियम कितने हैं? 2। क्रोमियम कितने हैं? 2। तो हमें टोटल डिक्रीज देखना होता है, इसलिए 3 एक में इंटू 2, टोटल डिक्रीज हो गया बेटे जी हमारे पास 6। टोटल डिक्रीज कितना हो गया? 6 यूनिट्स का डिक्रीज हमारे पास यहां पे पाया गया, ठीक। और वहीं पर अगर हम इधर बात करेंगे यहां पर, तो यहां आयरन जो है उसमें डिक्रीज कितना हुआ है? 1। आयरन में डिक्रीज कितना हुआ है? आयरन में डिक्रीज बाय 1, क्योंकि +2 से इंक्रीज बाय 1, नॉट डिक्रीज, हियर इट इज इंक्रीज। एक बड़ा है बेटा हमारे पास, सो दिस इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, ठीक है। पर एक बात यहां पे देखनी थी कि यहां आयरन 1 था, यहां आयरन ऑलरेडी 2 थे, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम ये कर लेते हैं, यहां पे 1 से हो रहा है इंक्रीज, 1 आयरन का, तो यहां पहले आयरन तो पहले 2 ही ले लेते ताकि दोनों साइड आयरन पहले से ही बराबर रहे हमारे पास, हमें टेंशन ना रहे इसको चेंज करने की, ठीक। तो 2 ही आयरन हो गए, 2 ही आयरन हो गए, अभी पहले से आयरन का नंबर सेम है, ठीक। अब हमें यह पता है कि एक आयरन का इंक्रीज हुआ 1 और टोटल आयरन है 2, तो इनटू हो गया 2, तो इंक्रीज हो गया 2 यूनिट्स। तो एक बात क्लियर हो गया, यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिक्रीज हुई टोटल कितने से? 6 से, और इंक्रीज टोटल कितने से हुआ? 2 से। बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता है ना, तो अगर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे ये 1 और यहां पे ये 3, 2 3 6, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, जो डिक्रीज हुआ उसको इंक्रीज वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंक्रीज हो गया उसको डिक्रीज वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी स्टेप 1 कैसे लिखेंगे बेटा? स्टेप 1 हम ऐसे लिखेंगे, स्टेप 1, ठीक। देखिए हम बोलेंगे मल्टीप्लाई K2Cr2O7 with 1 and FeSO4, 2FeSO4
विद विद कितने के साथ, 3 के साथ। इंक्रीज को डिक्रीज से बेटा, डिक्रीज को इंक्रीज से करते हैं, इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ रिएक्टेंट साइड, ओनली ऑन रिएक्टेंट साइड। तो मल्टीप्लाई पोटेशियम बाइकार्बोनेट विद 1 एंड 2FeSO4 with 3 on the reactant side। सिर्फ रिएक्टेंट साइड करेंगे, प्रोडक्ट साइड बाद में देखेंगे हम। तो उससे हमारी इक्वेशन बनी K2Cr2O7, ठीक है जी, K2Cr2O7 प्लस 3 into 2 6FeSO4, 6FeSO4, ठीक, प्लस क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव होते होंगे कुछ, अभी हम उसको बाद में बैलेंस कर देंगे, उससे हमारे को इतनी टेंशन नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। और प्रोडक्ट साइड हम एज इट इज लिख रहे हैं Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस दैट ऑफ वाटर। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या किया, बैलेंस किया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग डिक्रीज विद इंक्रीज एंड इंक्रीज विद डिक्रीज, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। अभी फटाफट से बोलो ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था, ठीक है अर्शिया, अभी जवाब देने का है ना, अगर ना आए तो बताने का, ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेप था, पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की बेटा, ठीक, उसके बाद हमने ये सिंपलीफाई अगर हो सकती तो हो कर दी, फिर इंक्रीज वाले नंबर को डिक्रीज से, डिक्रीज वाले नंबर को इंक्रीज से मल्टीप्लाई किया। दक्ष, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क बेटा। अच्छा, आपका हाथ रेज था ना इसलिए पूछा। अर्शिया बेटा, यू गॉट इट और नॉट? नो सर, आई अंडरस्टूड, ठीक, ओके। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब हमने पहला स्टेप यहां बैलेंस कर दिया, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है, ठीक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना। तो यहां पे वो हिट एंड ट्रायल मेथड अब यूज होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास वैसे ही है, स्टेप 2, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बजाय बाकी सब बैलेंस कर लिया। कैसे, ये तो ऐसे ही रखना है, K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4, ये एज इट इज रखना है। अब इधर आ जाओ, अब क्रोमियम यहां पे चाहिए थे 2, तो यहां क्रोमियम ऑलरेडी 2 है, सो क्रोमियम बैलेंस्ड है, इसकी कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं है। आयरन हमें यहां चाहिए 6, लेकिन यहां पे कितने हैं 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 into 2 कितने हो जाएंगे बेटे, 6 हो जाएंगे। पोटाशियम, पहले मेटल को देखना बाद में सबको, मेटल को पहले देख लेने का। तो देखो पोटाशियम की जहां तक बात है, यहां पे 2 थे, यहां पे भी पोटाशियम 2 रहेंगे, ठीक है जी, क्लियर। तो हमने बैलेंस क्या क्या कर दिया, हमने बैलेंस कर दिया पोटाशियम 2, पोटाशियम 2, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, और आयरन 6, आयरन 6, ठीक है जी। और क्योंकि एसिडिक मीडियम था, मान लो मैंने H2SO4 यहां पे डाल दिया, ठीक, मान लो H2SO4, कोई भी नहीं भी डालेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं भी डालेंगे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक, वो अपने आप बाद में बैलेंस होकर के सामने आ जाता है, ठीक, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, ठीक। सल्फेट, जहां तक सल्फर की बात है, सल्फर भी बाद में बैलेंस हो जाएगा जब आप इसमें एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्फर भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम था सिर्फ क्रोमियम और आयरन को बैलेंस करना,
और पोटाशियम को बैलेंस करना, ये बेसिक काम था। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है कि हमें हाइड्रोजन को, पहले सल्फर को भी बैलेंस करना है। देखो इसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल, ये जो हो गया पहले हो गया, जो कुछ भी करेंगे अब हम इधर करा करेंगे, इधर बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ठीक, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास यहां सल्फेट कितने हुए, पूरा सल्फेट 3, 3 और 3 9, 9 और 1 या 9, 9 और 3 12 और 1 13, यहां 13 सल्फेट है, यहां पे 6 सल्फेट है। ठीक, आप देखो यहां पे 6 सल्फेट है और यहां पे सल्फेट, टोटल सल्फेट देख लो 3 3 3 3 इंटू 9 प्लस 1। ठीक, तो कितने हुए बेटा 13। तो हमारे पास सल्फेट कितने कम है, इस साइड 7 सल्फेट कम है, एसिडिक मीडियम है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहां पे 7H2SO4 डाल देते हैं, उससे हमारे सल्फेट भी बैलेंस हो गए। एसिडिक मीडियम में है तो सल्फेट भी हमारे बैलेंस हो गए, बहुत इजीली बैलेंस हो गए। तो हमने सारे एलिमेंट बैलेंस कर दिए, क्रोमियम, आयरन, पोटाशियम, सल्फर, सल्फेट एज इट इज पूरा का पूरा, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ा है। ठीक, क्लियर। सल्फेट को एक आइडेंटिटी ले लेना, ये बहुत इजी काम होता है। ठीक, अदरवाइज एक एक सल्फर को करते, अदरवाइज एक सल्फेट एज फर्स्ट वन आइडेंटिटी लेकर के हम इसको बैलेंस करती। अब देखो स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे बेटे, स्टेप 3 में हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ठीक, और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जहां ऑक्सीजन कम है वहां जितना ऑक्सीजन कम उतने वाटर डाल देने का, जितने ऑक्सीजन कम उतने वाटर डाल देने का। बात समझ में आ रही है। जैसे यहां ऑक्सीजन है 7 और यहां 4, मतलब ऑक्सीजन देखें, यहां पे ऑक्सीजन का नंबर देखें तो हमें समझ में आएगा 7 इधर है प्लस 24 इधर है, यानी यहां 31 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस ये भी है, यहां पे आ गया 7 4 28, ये भी ऐड हो गए, ये सारे ऑक्सीजन है हमारे पास। तो इस साइड ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने होंगे बेटा हमारे पास, बोलो फटाफट से। यहां पे होंगे 12 ये, प्लस 12 इंटू 3 36 ये, ठीक है जी, प्लस 4 ये, प्लस 1 ये। तो यहां हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने आए थे बेटा, 9 और 5 59, और यहां टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए थे बेटा हमारे पास, 10 11 12, ठीक, 12 13, ठीक, यहाँ पे 10 प्लस 1 11 और 2 13, एक आगे चला गया तो हमारे पास आ गया 3 और 4 43, 4 53 आ गए, 53 आ गए, 59 चाहिए थे, 53 आ गए। अभी 6 ऑक्सीजन कम है, 6 ऑक्सीजन कम है, तो यहां मेरे को 6 किस साइड, इस साइड कम है, जिस साइड कम है वहां पे उतने ही वाटर डाल देने हैं। यानी स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन by adding water on the side deficient of oxygen, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, उतने वाटर डालो ताकि वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहां पे 6 ऑक्सीजन की कमी हमें दिखाई दे रही है, तो 6 मैंने यहां पे क्या डाल दिए हैं, वाटर डाल दिए हैं, तो हमारी इक्वेशन टर्न हो गई K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस दैट ऑफ 7H2SO4 गिविंग अस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 1 और 6 7H2O. Now oxygen is also balanced. तो हमने क्या किया थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप था
हमने सिर्फ क्या किया, इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई किया, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बैलेंस हो जाए। दूसरे स्टेप में हमने बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस किए अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके बाकी सारे बैलेंस कर दिए। ठीक, अब हमने थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। वहां पे जहां ऑक्सीजन की कमी है, जितनी कमी है उतने वाटर डालने का। स्टेप 4 देखो बेटा, स्टेप 4 में हमें बैलेंस करने हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। पर कैसे? यहां पे हमारे पास मीडियम का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर एसिडिक मीडियम होता है तो H पॉजिटिव ऐड करने हैं। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव on the side deficient of hydrogen, deficient of hydrogen in acidic or neutral medium, और न्यूट्रल मीडियम। लेकिन बेसिक मीडियम में इसका तरीका अलग होता है। इन बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम होता, ध्यान देना इधर, अगर बेसिक मीडियम होता तो हम क्या करते, जितने हाइड्रोजन कम होते उतने वाटर डालते और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH डालते। इन बेसिक मीडियम add water equal to deficiency of hydrogen, and on the opposite side add OH नेगेटिव। ये बेसिक मीडियम। यानी देखो बेटा, बहुत बहुत सिंपल बात है कि एक्चुअली तो ऐड हमने सिर्फ H ही करना है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। पर क्या होता है, बेसिक में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं ना, जितने हाइड्रोजन कम उतने वाटर ऐड कर दिए, उसके ऑपोजिट साइड उतने OH ऐड कर दिए, तो एक्चुअली ऐड कितने हुए, एक्चुअली तो ऐड H ही हुए। वाटर में से OH निकाल दो, H ही बचे ना, तो H जो है वही एक्चुअली बैलेंस कर रहे हैं। पर तरीका अलग है। बेसिक मीडियम में वाटर से बैलेंस करना, ऑपोजिट साइड में उतने OH डालने। एसिडिक मीडियम में हमें सिर्फ H पॉजिटिव डालना है और कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, अब हम यहां पे हमारे पास दिया था एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में हमें सिर्फ H पॉजिटिव डालने हैं। कहां डालने हैं? जिस साइड H कम हो। तो हम देखें यहां H कितने हैं, यहां पे 14 H पॉजिटिव है, और यहां H कितने हैं, 14 H पॉजिटिव है। यहां तो H बैलेंस्ड ही है, यहां H बैलेंस्ड है तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहां सिंपली इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक, K2Cr2O7 plus 6FeSO4 plus 7H2O, H2SO4 giving us Cr2SO4 का whole thrice plus 3Fe2SO4 का whole thrice plus K2SO4 plus that of 7 water molecules. Equation is already balanced over here. तो दीज आर द स्टेप्स। मैं आपको एक नहीं बहुत सारी इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगा। दीज आर एक्चुअली द स्टेप्स। व्हाट आई वांट टू से, कि आप पहले स्टेप समझ लो, फिर तो हम सब कुछ करते चले जाएंगे। ठीक, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक, और उसका टोटल चेंज निकालना है, जितने आइटम है उसका टोटल चेंज निकालना है। फिर इंक्रीज को डिक्रीज से और डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करना है। जब इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना है, आपने अगले स्टेप में सारे एलिमेंट बैलेंस करने अदर देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सारे बैलेंस हो गए। स्टेप 3 में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, स्टेप 4 में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उस समय हमें मीडियम देखना है, उससे पहले मीडियम का कोई मतलब नहीं, उस समय हमें मीडियम देखना है। और मीडियम ये देखना, अगर एसिडिक हुआ तो H पॉजिटिव डालेंगे, बेसिक हुआ
तो वाटर डालेंगे उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव डालेंगे, उससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है भी है कि नहीं है? हमें कैसे समझ में आएगा? इट इज वेरी सिंपल, अगर दोनों साइड चार्ज बराबर है ना, इक्वेशन बैलेंस्ड, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बैलेंस कर ही चुके हो। अब चार्ज देखो, यहां पे भी जीरो है, देयर इज नो चार्ज, यहां पे भी जीरो है, देयर इज नो चार्ज, चार्ज इज बैलेंस्ड, बाकी एलिमेंट तो पहले से ही बैलेंस कर रखे हैं हमने, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बोलो मेरे बच्चों, पहला स्टेप, पहली इक्वेशन जो मैंने तुम्हें समझाई, बोलो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो क्विकली लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अनीश, क्रोमियम का डिक्रीज दोबारा बताओ। बेटा जी अनीश, क्रोमियम का क्या डिक्रीज दोबारा बताऊं? +6 से बेटे +3 हुआ, ठीक। तो एक क्रोमियम में 3 का डिक्रीज हुआ। यहां क्रोमियम कितने हैं भाई? 2, तो एक में 3 का, तो 2 में 3 इंटू 2 6 का, तो यहां 6 का डिक्रीज था। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क समथिंग? जल्दी बोलिए, अगर कोई और को कोई प्रॉब्लम आई हो तो क्विकली बोले मेरे को, ताकि मैं आपको करवा सकूं और भी ज्यादा इसके अंदर। ओके, अब एक और इक्वेशन में इसी तरह से लेके चलता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए, ठीक। तो मैं एक और इक्वेशन आपके साथ लेके चल रहा हूं, मिटा दूं इसको। जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ही और शी कैन। ना एक और इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें जितनी इक्वेशंस तुम्हें बैलेंस करवाऊंगा बेटा, वही आपके साथ रहेंगी और वही आपको समझ में भी आ जाएंगी, तो आप बाकी कर लेंगे। सी, अब है नेक्स्ट एक और इक्वेशन मैं आपके साथ डील करना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। से मेरे पास इक्वेशन है MnO4 1 नेगेटिव। थोड़ी इक्वेशन अलग सी दे रहा हूं ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। MnO4 1 नेगेटिव, ठीक है जी। और हमसे बोला है कि हमें इसको बैलेंस करना है विद दैट ऑफ, इक्वेशन में दूसरी चीज दी है C2H2O4, C2H2O4 गिविंग अस Mn2 पॉजिटिव, ठीक है जी, प्लस दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दैट ऑफ वाटर। दिस इज द इक्वेशन वी आर गिवन विथ, ठीक है जी। और बोला किसमें है? बोला है जी ये एसिडिक मीडियम में है। दिस इज इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑब्वियसली आपको ये आ जाना चाहिए, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है। ऑक्सीजन की -2 होती है पता है। यहां कार्बन की निकालोगे आप बेटे, जब यहां कार्बन की निकाल लोगे +3 आएगी, निकालनी आपको सिखाई हुई है, मेथड आपको पता है कि अगर आपका C2H2O4 हुआ तो 2x हाइड्रोजन पे +1 इंटू 2, ऑक्सीजन पे -2 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x निकाल लीजिएगा तो x विल कम आउट टू बी +3। और यहां ये +2 है, यहां ये +4 है, बाकी की हमें जरूरत नहीं, हाइड्रोजन में +1 और ऑक्सीजन में -2 है, वो मालूम है। अब यहां से यहां देखिए प्लीज, यहां से यहां क्या हुआ बेटा? हमारे पास +7 से +2 बना, यानी डिक्रीज बाय 5 से डिक्रीज हो गया बेटा।
अब यहां से यहां चलो, यहां हुआ इंक्रीज बाय +3 से +4 1, बट यहां कितने कार्बन है बेटा अनीश, कितने कार्बन है यहां पर? 2, तो 1 इंटू 2 तो टोटल 2 हुआ। ठीक है जी, तो ऐसे यहां पे इंक्रीज 2 का, डिक्रीज 5 का। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं तो कैंसिल नहीं करेंगे। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो पहला स्टेप, स्टेप 1, मल्टीप्लाई MnO4 1 नेगेटिव कितने से बेटा? इसको इसके साथ, इसको इसका क्रॉस उल्टा, तो मल्टीप्लाई MnO4 विद 2 and C2H2O4 with 5 to balance change in oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना, इसको मल्टीप्लाई करना था और इसको मल्टीप्लाई करना था। कितने से करना था बेटा? इसको करना था हमने 2 से, उसको करना था 5 से। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या आया होगा बेटे? इक्वेशन आई होगी 2 MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 C2H2O4 गिविंग अस, सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना है, प्रोडक्ट साइड कुछ नहीं करना अभी। Mn2 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है? बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस ऑल other elements beside hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे बैलेंस कर दें। तो यहां 2 है तो यहां पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं पहले ऐसे लिख दिया, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 C2H2O4 giving us Mn2 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बेटा बैलेंस करो। यहां मैंगनीज 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो। यहां कार्बन 2 इंटू 5 कितने हैं? 10। यहां 1 तो इसके आगे 10 लगा दो, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया और हमारे पास मैंगनीज भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन करना नहीं था हमें, तो हमने सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर दिए अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सारे एलिमेंट बैलेंस है। नाउ स्टेप 3 क्या होता है बेटा? अब बारी है ऑक्सीजन के बैलेंसिंग। तो स्टेप 3 है बैलेंस ऑक्सीजन by adding water to the side deficient of oxygen। अब देखो बेटा, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं देख लो। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 C2H2O4 giving us 2 Mn2 positive plus 10 carbon dioxide plus water। So please balance here। इधर ऑक्सीजन है हमारे पास कितने? ऑक्सीजन 2 into 4 8 plus 4 into 5 20 यानी 28 ऑक्सीजन है इस साइड। और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं बेटा हमारे पास? ओनली 10 into 2 20 plus 1 21। But how many oxygens are less over there? 7 ऑक्सीजन कम है। तो हमने यहाँ पे 7 वाटर और ऐड किए, 7 वाटर और ऐड किए।
क्योंकि 7 ऑक्सीजन कम थे, तो मतलब हम इसको 8 वाटर लिख दें, चलेगा ना? अभी ये बैलेंस हो जाएगा, 28 इधर 28 इधर, ठीक। तो हमने 7 वाटर ऐड किए और ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। लास्ट स्टेप, स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? द मीडियम वाज एसिडिक, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है बेटा? बेटा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है बाय, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। और कहां डालना H पॉजिटिव? जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कम हो। तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हैं, सो प्लीज इधर हाइड्रोजन है 5 इंटू 2 10 हाइड्रोजन, ठीक है जी, और तो कहीं नहीं। और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 16 हाइड्रोजन, 8 इंटू 2 16, यहां पे 6 हाइड्रोजन कम है, तो मैंने यहां पर 6H पॉजिटिव ऐड कर देने हैं। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव डालते हैं, 6H पॉजिटिव मैंने ऐड कर दिए हैं बेटा। अब अगर आपने 6H पॉजिटिव ऐड कर दिए हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमें देखना इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो मैंने बोला आप चार्ज देख लो, पता चल जाएगा। इधर चार्ज कितना? 2 नेगेटिव प्लस 6 पॉजिटिव, ये 6 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना चार्ज आया? +4। और इस साइड +2 इंटू 2 +4, चार्ज बैलेंस्ड। चार्ज बैलेंस्ड है तो वैसे ही हमें पता है बाकी इक्वेशन बैलेंस होनी ही है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई इक्वेशन कैसे बैलेंस होनी थी। बोलो बेटा, सारे बच्चे फटाफट से यस लिखेंगे अगर समझ में आ गया, नहीं तो नो लिखेंगे, इंक्लूडिंग अर्शिया। बेटा आपसे जरूर जवाब चाहूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे FeSO4 में एक ही S था और प्रोडक्ट वाली साइड आयरन 2 थे, Fe2 था। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा है कि कार्बन रिएक्टेंट की साइड 2 है और प्रोडक्ट की साइड 1 है, तो फिर पहले ही नहीं कर देंगे हम? देखो मैं बात बताऊं नवदीप, अगर मैं वो नहीं भी करता तो भी हो जाता, अगर मैं उसको बराबर नहीं भी करता तो भी हो जाता, तो क्या 6 से मल्टीप्लाई करते उसको, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। ठीक है बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर। ठीक सर अदरवाइज, हाँ जी बेटे बोलो। सर एक चीज दोबारा बता दोगे कि आपने हाँ पिछले जी क्वेश्चन में H2SO4 ऐड करा था क्योंकि इसमें सल्फेट हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा था, इसमें वैसे सब कुछ हो गया, तो इसमें इस रीजन से नहीं डाला? देखो बेटा, वो तो अंडरस्टूड वाली बात हो गई कि वहां सल्फेट जो था वो बैलेंस नहीं हो रहा था, तो हमें सल्फेट ही डालना था बेसिकली, इसलिए हमने एसिड H2SO4 ले लिया। अब यहाँ पे हमारे को सल्फेट कहीं दिया ही नहीं, हम एसिड कोई भी डाल सकते हैं, HCl, ठीक, या फिर व्हाट यू कैन से H2SO4 HNO3 कोई भी डाल सकते थे, हमें सिर्फ H पॉजिटिव बैलेंस करना। अगर लिख के दिया हो ना बेटा सल्फेट्स बन रहे हैं, तब तो हम H2SO4 डालते हैं, लिख के दे दिया H2SO4 तो उसी को चेंज करते हैं बेटा, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ H पॉजिटिव किसी भी एसिड से आ सकता है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक इक्वेशन, ये आयंस की बनी हुई इक्वेशन है, और वो थी जो सिर्फ मॉलिक्यूलर इक्वेशन, मॉलिक्यूल से बनी हुई इक्वेशन। गॉट इट बेटे? सर मुझे एक चीज बस ये क्लियर नहीं हुई थी, आपने बताया था कि हम लोग एसिडिक मीडियम है तो हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, दोनों एक ही बात, मतलब चल जाएगा नो प्रॉब्लम। एस्टेट? तो उसमें पता क्या होता है बेटे, फिर सल्फेट जो है वो लिखने नहीं होते ना, फिर हमें सिर्फ आयनिक इक्वेशन लिखनी होती है। तो अल्टीमेटली एसिड कौन सा डालना है ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर मान लो वहां नाइट्रेट्स होते तो मैं HNO3 डाल देता, मान लो वहां क्लोराइड होते मैं HCl डाल देता, ठीक। वो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करने का, सर क्या बैलेंस कौन सा एलिमेंट करना है, ठीक। हाँ जी सर, मैं आपकी बात समझ गया, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे आखिरी स्टेप में हम H पॉजिटिव डालते हैं तब फर्क नहीं आएगा क्योंकि तुम पहले वो
पहले H पॉजिटिव, पहले तुम एसिड डाल रहे हो, उसमें एक हाइड्रोजन आ जाएगा, अगर तुम नहीं डालोगे तब फर्क आ जाएगा। नहीं आएगा बेटा बिल्कुल भी। आपके पास अगर मान लो आपने H2SO4 पहले डाल दिया, आपने सल्फर बैलेंस कर लिया, तो H तो पहले उसमें काउंटेड हो गए ना। आपके जो बचे हुए H होंगे देखना वो पहले से ही बैलेंस आएंगे उसमें, ठीक। अगर वो कहीं चार्ज की प्रॉब्लम होगी तभी H, बेटा वो बिल्कुल टेंशन ना लो, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो, कभी भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है बच्चे? जसरूर क्लियर बेटे? हाँ जी सर, थैंक यू। चलो, अभी हमने एसिडिक मीडियम पे 2 इक्वेशन की है। अभी ऑब्वियसली हमारा फर्ज बनता है कि हम बेसिक मीडियम पे भी एक आधी इक्वेशन करके देखें, ताकि हमें बेसिक मीडियम वाली भी समझ में आए, ठीक। एंड देन आई विल डील विद सम स्पेशल इक्वेशंस जो कि हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक। तो चलिए, नाउ डीलिंग विद बेसिक मीडियम। बस आप कंसेप्ट से चिपक के रहो, जो 4 स्टेप्स हैं बस उनसे चिपक के रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि सल्फेट कहां आ रहे हैं, नाइट्रेट नहीं, अपने आप समझ में आए, ठीक। देखो बेटा, एक इक्वेशन लिख रहा हूं विच आई हैव टू बैलेंस। मुझे बोला CrOH का होल थ्राइस, ठीक है जी, और साथ में बोल दिया IO3 नेगेटिव, ठीक। CrOH का होल थ्राइस, IO3 नेगेटिव, giving us I1 negative plus that of CrO4 negative, CrO4 negative, and this time in basic medium। अब हमने मीडियम को चेंज किया है और बेसिक मीडियम कर दिया है। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेटे यहां पे +3 आ जाएगी, वो आपने करनी है, ठीक है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, करनी आपने ही है, ठीक। निकालना नहीं आता हो मेरे से पूछ लेने का, वो अपना देख लेने का। तो यहां पे +5, यहां पे -1 और यहां +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हमारे पास चेंजेस आ गए इसमें। और मीडियम आपको मैंने बोल दिया है कि मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम हमारे पास है, ठीक। चलिए, नाउ लेट मी सी द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम का चेंज अगर मैं देखूंगा +3 से +6, सो व्हाट इज द चेंज? इंक्रीज हुआ, और कितने से हुआ? बाय 3 से। +3 से +6 बना तो इंक्रीज बाय 3, और +5 से बेटे यहां पे -1 हुआ, ये डिक्रीज हुआ कितना? 6। बिल्कुल सही सोनम, वेरी गुड उत्कर्ष, ठीक, वेरी गुड अक्षत भी। तो यहां पे डिक्रीज बाय 6 हुआ, डिक्रीज बाय 6। सो कैन बी सिंप्लीफाइड, क्या हम इसको काट सकते हैं? ऑब्वियसली, यहां पे 1 और यहां 2, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी। स्टेप 1, ठीक, बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो आप समझ गए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? बेटा इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2CrOH का होल थ्राइस। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। O3 नेगेटिव दे क्या रहा होगा हमें? I1 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बैलेंस कर दी। इसको 2 से, इसको 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 देखिएगा। स्टेप 2 में बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, बैलेंस ऑल अदर
elements, balance all other elements other than hydrogen and ठीक है बच्चे, हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, आयोडीन बैलेंस था। स्टेप थ्री बैलेंस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं बेटे? बाय एडिंग वाटर। तो हमारे पास इक्वेशन जो पहले थी वो थी 2CrOH का होल थ्राइस प्लस iO3 नेगेटिव गिविंग अस I1 negative plus 2CrO4 2 negative. See here number of oxygen atoms are 2 into 3 6 plus 3 9 और यहां पे बेटे 4 into 8. So we have to add one water to balance oxygen. हम एक वाटर डालेंगे to balance oxygen. तो मैंने यहां पे एक वाटर डाल दिया, बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। ठीक, now one from this and we have balanced oxygen. अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। स्टेप 4 स्टेप नंबर 4 बैलेंस हाइड्रोजन, लेकिन दिस टाइम इट वाज बेसिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग water to the side deficient of hydrogen, to the side deficient of hydrogen and OH negative on opposite side, on the opposite side. Please see this. हमारे पास यहां था 2CrOH का होल थ्राइस, iO3 नेगेटिव ये था, गिविंग मी I1 नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस वाटर। ये इक्वेशन तो थी ऑलरेडी। अब यहां पे हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 into 2 6। यहां हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, सिर्फ 2। तो वहां 4 हाइड्रोजन कम है, तो बेटा 4 यहां पे वाटर डालो, जितने हाइड्रोजन कम उतने। ये मत सोचना कि एक वाटर में 2 H है तो अगर 4 है तो हम सिर्फ 2 डालेंगे, नहीं, जितने हाइड्रोजन कम उतने ही वाटर डालने हैं और उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH। 4 OH नेगेटिव, बेसिकली तो H का ही चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो 4 यहां पर वाटर, अब हाइड्रोजन यहां पे 2 और 4 6, यहां पे क्या आ जाएंगे 4 8 और 2 10, और इधर भी क्या आ जाएंगे 6 और 4 10, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने बेसिक मीडियम में क्या किया, जितने हाइड्रोजन कम थे, जिस साइड कम थे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल डाले। 4 हाइड्रोजन कम थे 4 वाटर डाले, 10 हाइड्रोजन कम होते 10 वाटर डालता, ऑपोजिट साइड उतने ही OH डालता। तो 4 वाटर डाले तो 4 ही OH डाले। अब इक्वेशन को देखना बैलेंस है कि नहीं है, तो मैंने कहा सिंपल है, चार्ज देख लो, यहां पे 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव चार्ज है, यहां पे 1 नेगेटिव प्लस 2 इंटू -2 प्लस -4, तो यहां पे भी -5, चार्ज इज बैलेंस्ड, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बेटा गॉट दिस इक्वेशन इन द बेसिक मीडियम और नॉट? Okay. Anybody have any query of any sort?
Please open your mic or say. So I hope everybody is clear. There is no query regarding this. So just going through again, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे. First of all, the first thing you have to do is आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे एलिमेंट्स की, अदर देन अल्कली मेटल मत निकालना बेटा. अल्कली मेटल की कोई जरूरत नहीं निकालने की. ठीक उसी तरह से बेटे अल्कलाइन अर्थ मेटल की निकालने की जरूरत नहीं होती. जिनकी वेरिएबल होती है उनकी निकाल लिया करते हैं. ठीक अदरवाइज आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो पता ही है आपको, तो वो निकाल सकते हैं. तो आप सबसे पहले काम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना, फिर इंक्रीज डिक्रीज देखना. अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर देना, नहीं हो तो नहीं करना बेटा. सिंप्लीफाई करना हो, अगर होना हो तो प्लीज कर देने का. ठीक है बच्चे. और फिर हमने ये कह दिया कि उसके बाद इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से, इसको मल्टीप्लाई कर देने का. ठीक उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करने का, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस कर देने. फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय एडिंग वाटर. ठीक जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी तो फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. ठीक और वो कैसे बैलेंस करेंगे? एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव, बेसिक मीडियम में वाटर, इक्वल साइड पे उतने ही OH. ठीक है बेटा. देखो बेटा लोग कई तरीके से बैलेंसिंग करवाते हैं. जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका है. ठीक मैं एक इक्वेशन और बैलेंस करके दूंगा आपको बेसिक मीडियम में, एंड देन वी स्टार्ट विद सम स्पेशल इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. पहले इस मेथड को अच्छे से खा जाओ. अगला मेथड तो तब करने की जरूरत है अगर ये हमें अच्छे से आ गया, हमें इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक फिर हम अगले मेथड की सोचेंगे. I am writing one more equation. FeOH का होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 गिविंग मी फेरिक हाइड्रोक्साइड. FeOH का होल थ्राइस. ठीक इन बेसिक मीडियम. इन बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में हमें ये ऑक्सीजन ये चीज निकालना है. देखो बेटा यहां पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है. आयरन का +2 है, यहां आयरन +3 है. पर यहां सबसे मजे की बात क्या थी? ऑक्सीजन का -1. दिस इज पर ऑक्साइड, माइंड इट, दिस इज पर ऑक्साइड. और यहां पर बेटे -2.
ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि H2O2 परऑक्साइड है तो हमें परऑक्साइड के हिसाब से चलना है भाई, गॉट इट और नॉट? ठीक, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास थी बेटा। अब देखो सिंपल, पहला काम क्या होता है, सीइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहां पे +2 से +3 इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, और यहां पे -1 से -2 इंक्रीज बाय, यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1। ठीक, डिक्रीज डेफिनेटली 1 से है बेटा हमारे पास, ठीक, लेकिन ओके डिक्रीज तो हमारी 1 से है, क्लियर, लेकिन क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन है कितने बेटे, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो इन 2 का इंटू 2 कर देने का 2। अब नवदीप बेटा जो तुम बोल रहे थे ना कि मैंने पहले वो बैलेंस किए थे, नहीं करूं, मैं नहीं कर रहा हूं, एज इट इज रख रहा हूं, तब भी देखना इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी, विदाउट एनीथिंग, कोई नया चीज नहीं करेंगे। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन थे, वो एक का -1 तो 2 का -2, तो ये 2 और ये 1 हो गया। अब तुम क्या करोगे, इसको बेटे यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंस करते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, 2FeOH का होल ट्वाइस प्लस ये एज इट इज रहेगा H2O2, इसमें कोई चेंज हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है जी, और गिविंग मी FeOH का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, हमने सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज को मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ किया ही नहीं। नो अगला स्टेप 2, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, यहां पे 2 था, वहां 1 था, तो 2 चाहिए था। FeOH का होल ट्वाइस प्लस H2O2 गिविंग अस 2 FeOH का होल थ्राइस। आयरन ही अलग था, बाकी तो सब कुछ था ही नहीं इसमें, तो आयरन बैलेंस कर दिया। स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है भाई बाय एडिंग वाटर। तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं देखिएगा, यहां ऑक्सीजन है 2 4 प्लस 2 इधर वाले 6, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 और 6, और इधर कितने हैं 3 इंटू 6, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, तो इक्वेशन इज एज सच, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम है, so let me see whether hydrogen is different or not. यहां हाइड्रोजन कितने हुए 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, और यहां ऑलरेडी 6, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, so everything is balanced, charge is balanced, so equation is balanced without doing anything.
बेटा गॉट दिस इक्वेशन और नॉट? ओके, तो ऐसे करके बेटे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। होपफुली आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक बार लास्टली मैं सारा एक स्टेप पूरे बता रहा हूं, ठीक, फिर उसके बाद अपन डिस्प्रपोर्शनेशन वाली इक्वेशन करेंगे, और वो हर कोई नहीं कर सकता, बिलीव मी। ठीक, देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये होती है कि हम जब इक्वेशन लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। ठीक, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में हम ये पर एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट साइड वाले एलिमेंट देख लिया करो, प्रोडक्ट वाले देखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बाद में बैलेंस हो ही जाते हैं। ठीक, इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से बैलेंस कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिर बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस कर देते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर। लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम हो तो H पॉजिटिव से, बेसिक मीडियम हो तो जितने हाइड्रोजन कम उतने वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH। लास्ट में देख लीजिएगा चार्ज अगर बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस है। तो उम्मीद है आप सब बच्चों को बैलेंसिंग समझ में आ गई। ठीक, अब देखो बेटा सम स्पेशल इक्वेशंस, हम बात करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बेटा थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है इस मेथड से। एक अगला मेथड है ना, उससे तो कोई भी मुश्किल ही नहीं है, वो तो बहुत इजी मेथड होते हैं। ठीक, लेकिन इस मेथड से ये वाली इक्वेशंस को बैलेंस करना थोड़ा सा टीडियस वर्क होता है। ठीक, और ये टीडियस वर्क क्या होता है बेटा? देखो ये टीडियस वर्क है हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, तो आप मेरे को ये कहोगे कि सर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है? बेटा वैसे जो मेरे पास पढ़े हैं उनको मैं पहले बता चुका हूं, बट कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बता रहे हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है व्हेन सेम सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced। जब सेम ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा उसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। सर आपकी कही हुई बात कुछ समझ नहीं आ रही, मैं समझाता हूं। मुझे दिया इक्वेशन में फास्फोरस प्लस NaOH, phosphorus plus NaOH giving us NaH2PO2 and phosphine and PH3। ठीक है जी, अब ध्यान देना इधर प्लीज, ताकि मैं ये इक्वेशन आपको अच्छे से करवा सकूं। ठीक, क्योंकि ये नहीं आई तो फिर क्या आया, अगर ये नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या पढ़ पाए, है ना? देखो बेटा बेसिक बात क्या है, यहां ऑक्सीजन, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक, इसको कई लोग P4 भी लिख देते हैं, उससे हमारे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, हम P4 लिखें चाहे इसको P लिखें, उससे इतनी बड़ी बात हमारे को नहीं होने वाली है। ठीक है जी, और यहां पर हमारे पास जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फास्फोरस की। ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटे, यहां +1 आएगी और यहां -3 आएगी। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि यहां पे इंक्रीज भी फास्फोरस पे, इंक्रीज
बाय 1, वो भी फास्फोरस में, और यहां डिक्रीज बाय 3, और वो भी फास्फोरस में, है ना। अब फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज हुआ और फास्फोरस ही रिड्यूस भी हुआ, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, इसकी दो अप्रोच हो सकती हैं तुम्हारे पास। ठीक, ऐसी जहां पे सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, सेम रिड्यूस हुआ, इसकी मैं दो डिफरेंट अप्रोच तुम्हें करवाना चाहूंगा। अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 1 है कि यहां पे आप ऐसा करो, एक की जगह दो जगह फास्फोरस ऐसे लिख दो। ठीक है जी, दो जगह ऐसी फास्फोरस लिख दो, एक P प्लस NaOH गिविंग अस NaH2PO2। ठीक, NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन, दो जगह लिख दिया आपने फास्फोरस को एक की जगह, और एक का बेटे मैंने यहां पे 0 से, ये भी 0 है, ये +1 है, -3 है, एक का बेटे मैंने यहां पे इंक्रीज शो कर दिया, इंक्रीज बाय 1, और एक का बेटे मैंने डिक्रीज शो कर दिया, डिक्रीज बाय 3। तो अभी क्या हुआ, इसको इसके साथ, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो स्टेप 1, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 फास्फोरस, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस NaOH गिविंग अस NaH2PO2 प्लस PH3। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब स्टेप 2, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, बैलेंस all other elements other than phosphorus, other than hydrogen and oxygen। देखो बेटा इधर ध्यान देना, यहां ये वाला फास्फोरस 3 था जो इसमें चेंज हुआ था, यहां 1 ही था, तो इसको मेरे को 3 करना है, और ये तो बैलेंस है ही है। इस अप्रोच में देखो यहां पे 3 था, यहां 1 था, चेंज यही हो रहा है ना बेटा 1 से, और ये 3 हो गए और ये 1 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 फास्फोरस, यहां 1 और 1 बैलेंस्ड है, उसको एज इट इज रखेंगे, NaOH 3NaH2PO2 प्लस PH3। अब फास्फोरस यहां 3 और 1 4, यहां पे 3 और 1 4। ठीक, सोडियम चाहिए हमारे को, यहां पे कितने हैं 3, तो यहां पे 3 आ गए, सोडियम भी बैलेंस हो गया। ठीक, फास्फोरस भी बैलेंस हो गया, रह गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, 4P प्लस 3NaOH गिविंग अस 3NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा जी, 3, और कितने हो गए यहां पर 3, और यहां पे कितने हो गए 6। इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, कितने ज्यादा है ऑक्सीजन बेटा 3, तो यहां पे 3 वाटर लिख दिए, 3 वाटर लिख दिए बेटा हमने। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं?
ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस। लास्ट स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम, अरे सिंपल बात, NaOH इज द बेस, तो बेसिक मीडियम ही है। देखो तो सही पहले, 4p plus 3 NaOH plus 3 water giving us 3 NaH2PO2 plus phosphine। इस साइड हाइड्रोजन कितने, 3 और 6 9 हाइड्रोजन। इस साइड 3 6 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी and charge is balanced, so equation is balanced। तो ये अप्रोच नंबर 1 है कि एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, रिड्यूस भी हो रहा था, उसको दो जगह लिख दिया अपन ने, एक को ऑक्सीडेशन के लिए लिख दिया, एक को रिडक्शन के लिए लिख दिया, और इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करके बाकी सब बैलेंस कर दिया। बोलो बेटा अप्रोच 1 समझ में आई कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, अंकित बोलो। सर सेकंड स्टेप में जब हमने सारे एलिमेंट्स बैलेंस किए हैं, अगर हम हाँ। उसमें 3pH3 के साथ लिख देते तो Na ऑलरेडी बैलेंस था, तो वैसे भी कर सकते हो। हाँ, वो तो कहीं पे भी कर सकते, किसी को भी। वो ये हो गया कि इसकी जगह ये आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना बेटा। ठीक, दैट कैन बी डन। बट इसी प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए जो अंकित ने पूछा है, इसी प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए वी विल डू वन थिंग मोर, अप्रोच 2। अब हमें ये प्रॉब्लम थी ना, जैसे अभी इसने पूछा कि सर मैंने यहाँ पे 3 लिखा, आपने 3 यहाँ लिखा, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, यहां तो ये प्रॉब्लम नहीं आई, किसी इक्वेशन में आ भी सकती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक और अप्रोच बनाई, अप्रोच 2, ताकि मेरे को ना ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े, मैं किसको मल्टीप्लाई करूं, यहां क्यों ना करूं, वहां क्यों करूं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऐसे लिखी, सब कुछ ऐसे लिखा, फर्क सिर्फ ये किया कि मैंने रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, मल्टीप्लाई करना था, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 3 से हो रहा है ना, तो इधर 3 और इधर 1, और लिख दिया P अकेला प्लस NaOH। ठीक, मल्टीप्लाई ऑन द प्रोडक्ट साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 3NaH2PO2 प्लस PH3 से आपका ही खत्म। स्टेप 1 में रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई कर देते, हाँ वो 2 थे, वहां मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अब बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, और अदर एलिमेंट्स। ठीक, तो फास्फोरस करना है, यहां फास्फोरस 3 और 1 4, तो यहां 4 फास्फोरस सीधे लिख दिया। सोडियम 3 चाहिए तो 3 NaOH लिख दिया भाई, 3 NaH2PO2 plus that of phosphine। now balance oxygen, ठीक, by addition of water, तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहां ऑक्सीजन 6, तो हमने लिखा 4 फास्फोरस प्लस 3 NaOH प्लस दैट ऑफ 3 वाटर और 3 NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन, और लास्ट में बैलेंस हाइड्रोजन जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बोलो ये मजेदार लगा कि नहीं? क्यों अंकित जी, प्रॉब्लम दूर? सॉरी आशीष जी, मैं भूल रहा था, कभी कभी नाम भूल जाता। यस सर। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस फर्क ये है कि हमने इसको 2 बार लिख दिया था। अभी क्यों लिखे 2 बार यार, अपन ऐसा करते रिएक्टेंट की जगह सीधे प्रोडक्ट में लग है ना, तो वहां 2 जगह मल्टीप्लाई कर देते, बाढ़ में जाने दो दुनियादारी को, तो दैट कैन बी इजियर। उसमें हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं कि इसको करूं या इसको करूं, जैसे यहाँ पे कि सर ने ये बोला यहां से यहां चेंज हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां क्यों नहीं किया, अरे जाने दो यार।
आप सीधे बात करो कि आपने सीधे क्या किया, जो यहाँ चेंज आए वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें चेंज आया तो इसको इधर, 3 को इधर, इसमें 1 को, लो जी इसको मल्टीप्लाई किया, फिर बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस किया, तो डिस्प्रपोर्शन की भी ऐसी की तैसी। अभी बोलो सारे बच्चे क्लियर और नॉट? माय डियर बच्चियों, आज आपके आंसर नहीं मिल रहे मेरे को, लड़कियों के आंसर नहीं मिल रहे हैं, लड़कों के तो मिल रहे हैं। ठीक, दिया ने पहली बार आंसर दिया, मनकमल ने अभी दिया। ठीक, चलिए बाकी भी आंसर दे दिया करो यार, है ना, थोड़ा दिल ऊंचा हो जाता है अपना। ठीक बोल रहे हो अनीश। सो एनी हाउ ये हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, अब डिस्प्रपोर्शनेशन से अगली तरफ चलते हैं बेटा, एक और हम इक्वेशन करेंगे। ठीक, नहीं, कौन प्रपोर्शन, किसी को कोई डाउट है डिस्प्रपोर्शनेशन में, दोनों अप्रोचेस में से किसी में भी, तो वो मेरे को पूछ सकता है। हाँ जी सोनम, फर्स्ट स्टेप देखो सोनम, फर्स्ट स्टेप में बेटे, इसमें सेकंड अप्रोच में आपने जैसे यहां पे 2 बार लिखा था ना बेटा, अभी नहीं लिखा हमने क्या किया कि जो मल्टीप्लाई हम रिएक्टेंट साइड करते थे ना बिटिया, उसको प्रोडक्ट साइड कर दिया। चेंज कितना आया 1, तो हमें पता है इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो बस प्रोडक्ट वाली साइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर बच्चे? ओके, सो एक और इक्वेशन अपन इस पे लेके चलते हैं। वन मोर इक्वेशन, ये इक्वेशन है कौन प्रपोर्शनेशन। कौन प्रपोर्शनेशन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, उल्टा। जैसे बेटा उसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस खुद होता था, ठीक, और 2 बनते थे, अब 2 से 1 बनेगा, 2 से 1 बनेगा। जैसे इक्वेशन है I1 नेगेटिव प्लस IO3 1 नेगेटिव, ठीक, प्लस H1 पॉजिटिव, गिविंग मी I2 plus H2O. So this is the equation we have. ठीक, I1 negative, IO3 1 negative, H positive, I water. So this is the equation we have. So here I have oxidation state minus, here I have plus 5. तो आप देखो कि यहां पे बेटे हमारे को यहां से शुरू करेंगे, यहां पर, तो बेटे यहां से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन तो 0 होगी ना, तो -1 से 0, -1 से 0 हो गया इंक्रीज, कितना
इंक्रीज बाय 1 और यहां से यहां डिक्रीज बाय 5। तो मजे की बात क्या देख रहे हो भाई आप? मजे की बात देख रहे हो कि आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो आयोडीन दे आयोडाइन, और ये आयोडीन यहां पे आयोडीन, यानी दो चीजों का एक बन गया। ये कौन प्रपोर्शनेशन? डिसप्रपोर्शनेशन से उल्टा होता था, एक चीज का दो बनता था, यहां दो का एक बन गया। सो इसमें कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। ठीक, इसमें वही है कि अब सिंपली इधर देखो मत, नंबर ऑफ एटम देखो मत। नवदीप आपने जो बोला था बेटा उसको दोबारा एक बार एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है कि इधर इधर मल्टीप्लाई की जाए। ठीक, वो बाद में अपने आप हो जाता है। आप तो सिर्फ यहां से इंक्रीज डिक्रीज देखकर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो जैसे बेटे अब इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो 5i नेगेटिव, इसको 1 से iO3 1 नेगेटिव, H पॉजिटिव एज इट इज, गिविंग अस I2 प्लस वाटर। स्टेप 1। स्टेप 2, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स। यहां पे आयोडीन हो गए 5 और 1 6, I1 नेगेटिव, iO3 1 नेगेटिव प्लस H1 पॉजिटिव, 3H2 प्लस वाटर। आयोडीन यहां पे 5 और 1 6, यहां पे भी 6, बैलेंस। स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन 3 और यहां ऑक्सीजन कितना बेटा? यहां ऑक्सीजन 3 और यहां ऑक्सीजन कितना बच्चे? 1। तो अपने को वाटर डालने का, 5i नेगेटिव, iO3 1 नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, ठीक, गिविंग अस 3i2 प्लस, यहां पे ऑक्सीजन थे 3, यहां ऑक्सीजन 1 तो 3, ये डाल दीजिए। ठीक है जी, तो यहां तक तो आपके पास क्लियर होता है, यहां तक तो आपको समझ में आ जाता होगा। ठीक, आयोडीन बैलेंस, सारा कुछ बैलेंस्ड। ठीक, अब हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग हाइड्रोजन। H पॉजिटिव लिख दो। ठीक, तो हमारे पास आएगा 5i1 नेगेटिव प्लस iO3 1 नेगेटिव प्लस, यहां पे 6 थे, यहां पे 1 था, तो मैंने 6H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव वाला एसिडिक मीडियम, गिविंग अस 3i2 प्लस 3 वाटर। नाउ सी, यहां पे नेगेटिव चार्ज, -5 -6 और +6, 0। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज 0, बैलेंस्ड, इक्वेशन बैलेंस्ड। बोलो गॉट इट और नॉट? कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। तो मेरे बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग हम इससे कर सकते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? सर हाँ जी। सर ये 3i2 कैसे हुआ? EI2 कैसे हुआ? अरे सिंपल बात नहीं थी यार, हमें बोला बैलेंस ऑल अदर। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो भैया यहां पे आयोडीन 5 और 1 6, यहां पे कितने 2, तो 2 क्या के लगा दे 3, हो गए 6, इधर भी 6 इधर भी 6, बैलेंस। हाँ जी, बोलो फटाफट यस और नो। तो बेटे ऐसे करके इक्वेशन की बैलेंसिंग की जाती है बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। अब देखो बेटा दूसरा मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
देखो बेटे, करवाने को तो मैं अभी करवा दूं, पर ऐसा ना हो कि उसमें उंजली उंजली हो जाए, मतलब समझे, कि ऐसा ना हो कि भैया इस मेथड का वो कंफ्यूज हो जाए और उस मेथड का ये कंफ्यूज हो जाए, ये वाला रिस्क नहीं चाहता हूं। तो अगर तुम बोलते हो तो मैं आगे करवा देता हूं, नहीं बोलते हो तो संडे को करेंगे। बोलो फटाफट यस और नो, जल्दी बोलो जल्दी। देखो बेटा, ओके, तो आपने आज मेरे से ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेशन डिस्कस की, ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं करवा दूंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो डेफिनेटली कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, ठीक। आप ऐसा करें, जितनी भी एनसीईआरटी में इक्वेशंस बैलेंसिंग के लिए तुम्हें दे रखी है, वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आज अपने आप करें और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें एज अ होमवर्क। मंडे को बेटा, संडे को जो क्लास लगेगी मैं सिर्फ उसी को एंटर करने दूंगा जिस बच्चे ने मेरे को होमवर्क भेजा होगा। नहीं भेजा होगा मैं बेटे एंटर नहीं होने दूंगा। गॉट इट और नॉट? सो आज यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। इट इज नॉट कि हम जल्दी ज्यादा सारा कर ले, नो, इट इज जो हम करें वो अच्छा करें। सर का मोटिव एक ही रहता है भाई, कि जो करो अच्छे से कर, ठीक। संडे को जसनूर जी बिल्कुल फिनिश, खत्म, ठीक। संडे को रिडॉक्स आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जहां तक रही टेस्ट की बात, अभी जो सैटरडे को टेस्ट होगा, मैंने बहुत पहले बोल दिया था बेटा, आज नहीं बोला है मैंने, ठीक। जो आज तुम मेरे से सिलेबस पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था फुल इक्विलिब्रियम का फुल टेस्ट होगा, याद है ना। तो मैंने पहले बोला था कि फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, फुल इक्विलिब्रियम का टेस्ट हो गया, ठीक। वो कल आपका फुल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, उसमें आपका पूरा केमिकल आयनिक सारी तरह का इक्विलिब्रियम आएगा। आई वांट टू सी व्हाट यू हैव फेच्ड इन दैट पर्टिकुलर। अभी भी आपका समय है, कल का पूरा दिन लगा सकते हो, ठीक। और मिलेंगे अपन संडे को। अगर कोई डाउट हो पूछ सकते। यस उत्कर्ष, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस आस्क। सर, जो हमारा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में जो सेकंड मेथड था, उसमें लाइक आपने मल्टीप्लाई किया था प्रोडक्ट में, तो वो मैं फर्स्ट प्लेस में कर सकता हूँ ना, जो पहले हम इक्वेशंस कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें भी कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, दोनों में से कोई भी, इट्स अप टू यू बेटा। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, इट्स अप टू यू व्हाट यू फाइंड इजी, ठीक। तो आपको इजी लगता है आप उसको करें, ठीक। कोई मना नहीं करेगा, बस उसको लिखना बहुत जरूरी है कि मैंने किया क्या है, ठीक। आई मल्टीप्लाइड इट इन प्रोडक्ट साइड जस्ट टू बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, आई मल्टीप्लाई इट ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये आपको लिखना जरूरी है उत्कर्ष, बाकी आपकी अपनी विल है, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हैं। और पेपर में बेटे, पेपर में क्वेश्चन भी यही आएगा, ठीक। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक्स। अनीसी, क्वेश्चन तो बेटे मैं भेजूंगा 35 इस बार, ठीक है। क्वेश्चन तो 35 भेजूंगा मैं। अब ये बात अलग है कि आपके कितने हो पाएंगे, दैट आई डोंट नो, वो मैनेजमेंट जाने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये बफर के सॉल्यूशन के डाउट्स थे तो वो व्हाट्सएप कर दूं? हाँ बिल्कुल करो नवदीप। ओके सर। ओके बेटे। जसनूर कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके, थैंक्स लॉट बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर, जो आप अभी क्वेश्चन भेजेंगे, अभी भेज रहे हो सर आप क्वेश्चंस वो? कौन से वाले बेटे? सर 35 क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हो। 35 क्वेश्चन नहीं बेटा, वो तो टेस्ट भेज रहा हूं मैं 35 का। ओके सर। वो तो टेस्ट है 35 क्वेश्चंस का। वो मेरे से अनीश ने पूछा कितने क्वेश्चन भेजेंगे सर, तो मैंने कहा 35 भेजेंगे बेटा टेस्ट में, ठीक। तो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर था इस बार 35, क्योंकि ओवरऑल टेस्ट है ना बिटिया, दोनों का, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन होंगे, सभी तरह के क्वेश्चन मुझे डालने पड़ेंगे ताकि मैं आपको पूरी तरह चेक कर सकूं आपका इक्विलिब्रियम में कहीं कमी तो नहीं रह गई।
क्योंकि बेटा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा +1 के। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये 3 बंदे के जिसके अच्छे हैं तो बेटा केमिस्ट्री अच्छी है। ठीक, चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक्स लॉट बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो आज आपने नोट्स भेजे थे सर, वो मेरे खुल नहीं रहे हैं। ओके सर आप मेरे को फिर से भेज देंगे? जी जनाब, अखिलेश्वर जी बोल रहे हैं? यस सर। वो आपकी डीपी देख के पहचान रहा हूं मैं। ठीक, सो एनी हाउ भेज दूंगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। किसी को नोट्स नहीं मिले बता देना मेरे को भाई, भेज दूंगा मैं।